नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और लगातार हम इस वक्त जो राजनीतिक उठापटक जम्मू कश्मीर में जारी है, जो कश्मीर में चुनाव की कश्मकश है, जो कुछ हुआ है पिछले 12 घंटे में, उस पर हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। तमाम पार्टियों की बैठक इस वक्त हो रही है। माथापच्ची है कि अब आगे की रणनीति क्या कुछ हो। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने जारी किया है बयान कि स्थायी सरकार की कोई संभावना नहीं दिख रही थी बनने की। उन्होंने अपनी 4 वजह गिनाई हैं जिनकी वजह से उन्होंने फैसला लिया। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सरकार बनाने के दावे के बावजूद भी राज्यपाल ने कहा कि जो बहुमत का दावा पेश किया जा रहा था उस बेमेल गठबंधन पर उन्हें संदेह था। इस बीच आज सुबह 11 बजे बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। विधानसभा भंग होने पर पीडीपी, कांग्रेस, एनसी नाराज है। बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया है। तो सियासी संकट पर बीजेपी की बैठक चल रही है, लेकिन इसके बाद सवाल यही है कि अब आगे क्या। बीजेपी मांग कर रही है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव भी हों। क्या इस मांग का समर्थन करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता? जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करो। जम्मू में एक तरफ दिन में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा था। सड़क पर पैंथर्स पार्टी के जो लोग उतरे थे, उनके अलावा बाकी के सभी दल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का ताना बाना बुन रहे थे। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और कांग्रेस के 12 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की चिट्ठी गवर्नर के नाम भेज रही थी। इस बीच पीडीपी के इमरान अंसारी ने अपने साथ 16 विधायकों का समर्थन होने का जुबानी दावा किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता के तौर पर सज्जाद लोन भी सरकार बनाने के सपने देखने लगे। अभी इन ख्याली पुलावों का कोई हश्र होता, उससे पहले ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के नाम से एक चिट्ठी बाहर आ गई। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 53 की उपधारा 2 के नियम बी के तहत मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करता हूँ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमंग नरूला के दस्तखत से जारी इस चिट्ठी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की सुगबुगाहट पर पानी फेर दिया। संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर का आपको मालूम है अलग संविधान है और भारत का संविधान भी लागू होता है कुछ शर्तों के साथ। तो भारत के संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। गवर्नर का रूल समाप्त होने पर या उससे पहले भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। प्रोक्लेमेशन, अध्यादेश जारी करके, प्रोक्लेमेशन इशू करके, और सरकार के सामने विकल्प है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे अगर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बन सकती। एनसी और पीडीपी को एक साथ लाकर सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना जब चकनाचूर हुआ, तो अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रही है। ये दूसरी बात है कि प्रपोजल आने पर ही, सजेशन आने पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग कर दी। गवर्नमेंट हमारी यह है कि अब इलेक्शन, विधानसभा डिसॉल्व हो गई, अभी तो विधानसभा डिसॉल्व हो गई और वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। 2-4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। विंटर खत्म होती है, इलेक्शन होने। जम्मू कश्मीर में कुर्सी की लड़ाई को लेकर दिन भर जो हलचल हुई, उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन महबूबा और उमर भी एक साथ आने को तैयार हो चुके थे। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी लगातार मांग उठा रही थी कि विधानसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए और स्ट्रेटिंग की कोशिशें हो रही हैं, तब विधानसभा भंग नहीं होती है। जब ये मिलकर सरकार बनाने की दावा पेश करते हैं, तब विधानसभा भंग की जाती है। उसको लेकर सवाल उठते हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या बीजेपी की जो पूरी रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी, कहीं वो तो फेल नहीं हो गए, वो तो ट्रैप में नहीं आ गए कि सरकार बनाने की मंशा नहीं थी, विधानसभा भंग कराने की थी, सीधे रास्ते नहीं तो इस रास्ते से ही। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और उर्मिलेश जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इद्रिस लोन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए श्रीनगर से जुड़ रहे हैं और मोहित राज दुबे कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन रविकांत, सबसे पहला सवाल आपसे, 60 गांठ के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, पॉलिटिकल अपॉइंटी कहकर राज्यपाल की भूमिका को भी एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, अब आगे की उनकी रणनीति क्या कुछ होने वाली है जम्मू कश्मीर में? देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया कि पीडीपी के जो विधायक हैं उनको तोड़ा जाए और ये कवायद 3 से 4 महीने तक की गई
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि वो इसमें सफल नहीं होने वाली है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि विधानसभा को भंग किया गया है। हालांकि ये फैसला राज्यपाल का है, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी तब एक साथ आने का ये पूरा नाटक कर रहे हैं जब उनको इस बात के संकेत मिल गए कि राज्यपाल ये फैसला लेने वाले हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये पूरा सियासी नाटक रचा गया और अब बीजेपी का ये मानना है कि जो राज्यपाल ने फैसला लिया है वो संविधान सम्मत है और लोकसभा चुनाव के साथ ही वो एक बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। और जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लगाम लगाने का काम किया गया है, विकास के कार्य किए गए हैं, बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 2019 के साथ जब लोकसभा के साथ जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी को एक बार फिर वहां पर बहुमत मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो राज्यपाल की भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। जी एनके सिंह जी, क्या अब कोई और विकल्प नहीं बचा है? मतलब ये विधानसभा भंग हो चुकी है, इसके खिलाफ अगर कुछ कोई जाना चाहे, अब कुछ बचता है? कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं और वहां पे ये टच स्टोन पे देखा जाएगा कि बुमई जजमेंट में पैरामीटर गवर्नर के लिए क्या बनाए थे। बहुत स्पष्ट है कि आप कॉन्जेक्चर पे किसी हाउस को डिसॉल्व नहीं करेंगे, सरकार भंग नहीं करेंगे, सरकार नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। यहां पे जो गवर्नर ने 4 दिए हैं वो बहुत बचकाना लग रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको सही सलाह नहीं मिली है। जो पहला कह रहे हैं कि साहब ये दोनों चूंकि अपोजिट पार्टीज हैं लिहाजा वायबल गवर्नमेंट नहीं देंगी, इसके लिए आपको टेंजिबल कॉन्क्रीट प्रूफ देना है। गवर्नर सिर्फ हवा में ये सोच के नहीं कर सकता, वरना कोई सरकार ही नहीं बनेगी। अपोजिशन का अगर गवर्नर है, जो कि आजकल शब्द इस्तेमाल हो सकता है, अगर वो रूलिंग पार्टी केंद्र में है, उनके नॉमिनी है, अगर वो ये कह देते हैं कि साहब आपकी सरकार बन ही नहीं सकती, मुझे भरोसा नहीं है, तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये सेंटेंस उनको नहीं कहना चाहिए था। एक ही नहीं कि कोई कोर्ट जाएगा। आमतौर पर रात के 12 बजे ये सब लोग चाहते थे, परंपरा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। दरअसल ये ट्रैप में बीजेपी आ गई जब ये पार्टी टूट रही थी। ये बात बिल्कुल सही है कि पीडीपी टूटने जा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और टूट के एक सरकार बनाने की स्थिति बन सकती थी इस ग्राउंड पे कि एनसी साथ में नहीं आएगा पीडीपी के। लिहाजा जो टूटे हुए लोग हैं उनके साथ हम एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसको चेकमेट करने के लिए एक शगुफा छोड़ा था तीनों ने मिलके, एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने, कि भाई हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल वो कभी ना बनाते सरकार। जी, शगुफा था, कामयाब हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। बीजेपी उस ट्रैप में आ गई और जल्दी से भंग कर दिया। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ये डिमांड कर रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझसे आप पूछ रहे हैं? जी, मैं कह रही हूं कि पिनाज जी, 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनी के रूप में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सतपाल मलिक काम कर रहे थे। पिछले 4 महीने से वो भाजपा के एजेंट के रूप में कहीं ना कहीं पीडीपी सहित तमाम विपक्षी दलों को तोड़ने का प्रयास कर और करा रहे थे और उस लूट तंत्र और भ्रष्टाचार तंत्र के हिस्सा बन रहे थे एक पॉलिटिकल नॉमिनी के रूप में, जबकि राज्यपाल का यह काम नहीं है। और जब इनको यह लगा कि पीडीपी भी नहीं टूट रही, एनसी भी नहीं टूट रही, कांग्रेस भी नहीं टूट रही, तो अब इनको यह लगा कि तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनावों के साथ ही चुनाव करा लिए जाएं। कांग्रेस इस मांग का समर्थन करती है? बिल्कुल। देखिए पिनाज, बिल्कुल हम बहुत जितनी जल्दी हो सके राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए, राजनीतिक निर्णय जम्मू कश्मीर में लिए जाने चाहिए, राजनीतिक विचारधाराएं चलनी चाहिए तो और राजनीतिक तो पीडीपी और एनसी दोनों का साथ देने के लिए तैयार थे। जम्मू कश्मीर की चुनाव होते हैं तो किसके साथ आएंगे? देखिए, अब जब बुआ के मूछें होंगी तब तो उसको चाचा कहेंगे ना पिनाज। आज की डेट में हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, आप तो बुआ और चाचा दोनों के उतने ही करीब रह चुके हैं। आपको बुआ और चाचा दोनों के साथ ही आपके घनिष्ठ संबंध रह चुके हैं, चुनना एक को है। बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें। पिछले 4 साल से भाजपा और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने और क्या नाम पीडीपी ने, दोनों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर में लूट का हिस्सा किया है और सामाजिक संवाद बंद किए। चलिए हमारे साथ इद्रिस, मैंने कहा ना कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। इद्रिस भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। इद्रिस, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जी इद्रिस, जिस तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि परसेप्शन की पूरी बात थी और उस कवायद में कहीं ना कहीं बीजेपी का एक पॉलिटिकल फेल्योर यहाँ पर साबित हुआ है, क्या यही मैसेज
जा रहा है लोगों के बीच भी? जी बिल्कुल पिनाज, अगर हम पूरी वैली की, कश्मीर वैली की बात करें तो यही मैसेज लोगों तक जा रहा है कि पीडीपी ने एक पैंतरा खेला बिना टैक्टिकल सपोर्ट, जो हम कहें पॉजिटिव सपोर्ट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात हो रही है, जो कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट पूरे तरीके से उनके तय नहीं था, अब उन्होंने वो क्लियर भी कर दिया है। ये एक पॉइंट खेला पीडीपी ने, क्योंकि पीडीपी जो है एक लोकल पार्टी, रीजनल पार्टी है, जिसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी, और उसी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस तक पहुंची और फिर उन्होंने कांग्रेस का भी सहारा लिया और वो लेटर उन्होंने शाम को गवर्नर को भेजा। मैं आपको बता दूं, अगर लोगों की बात करें, जो लोकल लेवल पर लोग हैं वो इसे बड़ी पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे इन्होंने सामने रखे थे, जिन मुद्दों की बात हो रही थी वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को लेकर थी, जिस पर लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव कश्मीर वैली में है, और उसी मुद्दे को इन्होंने सामने रखा और कहा कि जो आपस में आज तक हमेशा इलेक्शंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ती आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो इस मुद्दे पर एकजुट हुई और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात कही। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने तो नहीं वाली थी, पर जो पीडीपी का मकसद बड़े था, दुश्मन वो के सामने दो छोटे दुश्मनों ने हाथ मिलाने का कम से कम एक परसेप्शन देने की कोशिश की है। यहाँ पर मोहित, तब आगे कांग्रेस की खेमे से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? बड़े दिनों बाद एक रणनीति में सफलता हाथ लगती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार क्या होता था कि चर्चा होती रहती थी कांग्रेस में, बीजेपी रणनीति बना के एग्जीक्यूट करके आगे निकल जाती थी। इस बार शायद दांव कुछ उल्टा पड़ गया है। क्या पीडीपी से आज मिलने जा रही है सोनिया गांधी से? पिनाज, आप कर्नाटक भूल गई। क्या ये हो सकता है कोई इलेक्टोरल टाइप? बिल्कुल पिनाज, और कहा जा सकता है कि जो और एनके सिंह जी का भी सवाल है कि पीडीपी की बात हो रही थी अध्यक्ष से जो मुलाकात है, गठबंधन कहीं ना कहीं, क्या वो मुलाकात जो है वो गठबंधन में भी सामने आ सकती है? बिल्कुल, महागठबंधन को लेकर जो लगातार दिल्ली में कसरत कांग्रेस पार्टी कर रही थी वो कश्मीर में जरूर दिखाई दिया है। पीडीपी को साथ लेकर आए, एनसी तो पहले साथ था ही था। उस महागठबंधन को लेकर भी दिल्ली में चर्चा महबूबा मुफ्ती सोनिया गांधी से जरूर करेंगी, और भले ही सरकार वहां पर न बनी हो, भले ही भंग हो गया हो विधानसभा, लेकिन कहा जा सकता है कि नई कवायद महागठबंधन को लेकर जम्मू कश्मीर से निकली है, वो दिल्ली तक पहुंची है। लेकिन ये भी देखने वाला होगा और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन ये भी खासतौर पे बात सामने आ रही है कि चुनाव में एक साथ इनका एक साथ होना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग इनके एजेंडे होते हैं, अलग अलग इनका विचारधारा है, तो वहां पर एक साथ होना मुश्किल है। लेकिन दिल्ली में सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सोनिया गांधी, महबूबा मुफ्ती जब बैठक करते हैं तो महबूबा मुफ्ती निकलकर क्या बोलती है, आगे किस तरीके से वो काम करती है। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि वो कोर्ट भी जा सकती हैं, तो कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाती हैं, अभी भी कहा जा सकता है कि ऑप्शन खुला हुआ है, कोर्ट क्या फैसला करता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? और उमलेश जी, यहाँ पर एनसीपी, माफ कीजिएगा, एनसी और पीडीपी, इन दोनों का साथ आना नामुमकिन जैसा होता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भाई आपको एक बड़ा दुश्मन है तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसा कुछ एक फॉर्मूला निकल आए? देखिए, नेवर से नेवर, कल ये कह ही रहे थे वो दोनों। देखिए, ये गवर्नर साहब के इस फैसले से, जो बुनियादी तौर पे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का फैसला है, इससे उसकी जो दलीलें हैं, हम सब मानते हैं कि ये जो तीनों दलीलें उनकी हैं बहुत ही लचर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। लेकिन इसका दो बड़ा इम्प्लीकेशन है। पहला ये है कि इससे जम्मू कश्मीर में जो गैर भाजपा खेमा है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं भी बता रहा हूं। और दूसरा जो इसका कारण है, दूसरा जो इसका इम्प्लीकेशन है कि इससे कश्मीर के हालात और ख़राब होंगे। तो ये दो पहलू जरूर हैं। इससे बीजेपी का नुकसान तो होना ही है, कश्मीर का नुकसान हो रहा है, और विपक्षी दलों को लेकिन इससे राजनीतिक ताकत कैसे मिलेगी? देखिए, जहां तक सूबाई चुनाव की लड़ाई का सवाल है, उसमें एनसीपी, पीडीपी ये सब एक साथ नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं हो सकते, क्योंकि सबका इस कश्मीर वैली में ही पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं। पीडीपी के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू में पकड़ हमेशा से ज़्यादा रही है। हाल के दिनों में उसकी पकड़ थोड़ी कम हुई और वो शून्य हो गई। लेकिन ये नहीं माना जाना चाहिए कि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है या लद्दाख में नहीं है। दूसरी बात कि इस घटनाक्रम से पहले लद्दाख के जो एमपी थे बीजेपी के, थुपसन शेवांग, उन्होंने भी पार्टी से अपने को अलग कर लिया।
तो लद्दाख जिस पर बीजेपी की बहुत पहले से नजर थी वो भी उसके हाथ से चला गया। अब मेरा ये कहना है कि ऐसे में ये एक सुसाइडल मूव तो है ही है जो कश्मीर के खिलाफ है, और साथ साथ अपनी पार्टी के खिलाफ भी ये एक कुल्हाड़ी चलाई है अपने ऊपर भी बीजेपी ने। कैसे? लोकसभा चुनाव में अब निश्चित रूप से भले ही विधानसभा में आपस में वो गुत्थम गुत्थी करें, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पटाया जाए, मनाया जाए और एक एडजस्टमेंट किया जाए कि भाई ठीक है, इस स्टेट में सियासत के लिए, कुर्सी के लिए हम भले लड़ें, लेकिन केंद्र में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए क्या कोई एक फार्मूला हो सकता है कि हम लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को कहीं भी एंट्री न मारने दें। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि एक गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए आपस में एडजस्टमेंट में बन सकता है। चलिए, तो ये पूरा विश्लेषण था। शहनवाज हमारे साथ हैं। शहनवाज, क्या इसका नुकसान जम्मू में भी देखने को मिल सकता है, या फिर जम्मू और कश्मीर जिस तरह से पिछले चुनावों में सीधे सीधे एक पूरी डिमार्केशन दोनों में दिखा था, वही परसेप्शन यहाँ है अभी भी? देखिए, जम्मू में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा और इसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को यहाँ पे होगा, और एक बड़ा सेटबैक आप इस डिसीजन का बीजेपी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार यहाँ पर बना लेंगे। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस साथ आए हैं, उन्होंने उनके इस पूरी प्लानिंग को यहाँ पर विफल कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि राम माधव जो हैं, उन्होंने मैराथन यहाँ पे विजिट की थी और ये सामने आ रहा था कि इमरान अंसारी, सज्जाद लोन और सब लोग मिलकर यहां पर सरकार बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की भी खबरें हैं कि शुक्रवार को यहां पर ये राज्यपाल से मिलने भी वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने चाल चली है, वो कहीं ना कहीं यहां पर उनके पक्ष में गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सवाल अब जो उठ रहे हैं वो गवर्नर के यहां पर डिसीजन पर उठ रहे हैं। गवर्नर ने जरूर रात को यहां पर लिखित तौर पर अपना जवाब दिया है कि आखिर उन्होंने असेंबली को क्यों डिसॉल्व किया है, लेकिन जो उन्होंने जवाब उसमें लिख के दिए हैं उसमें साफ ये नजर आ रहा है कि दलीलों से संतुष्ट नहीं, जो बातें उन्होंने बोली है, जैसे एनके सर ने भी कहीं ना कहीं अभी जो समझ निकल कर आ रही है, जो ताजा मौजूदा स्थितियां बन रही हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और उमलेश जी ने भी जो विश्लेषण किया, आप लोग जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक पूरा का पूरा चाल थी जिसमें शायद बीजेपी फंस गई, या फिर बीजेपी कि कोई और ही रणनीति है। इसका खुलासा भी उनकी जो बैठक होने वाली है पार्टी की, उसके बाद शायद और बेहतर होगा। नजर हमारी इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।